खबर क्या है? यूएस लॉ मेकर्स बैट फॉर काटसा सैंक्शंस वेवियर फॉर इंडिया। तो वेवर फॉर इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक कानून है, उस कानून को हम बोलते हैं काटसा। उस कानून में यूएसए ने भारत को छूट दे दी है, और भारत को छूट देने का कारण चाइना है, या चाइना की बढ़ती हुई शक्ति है, जिसका फायदा अभी भारत को मिला है। तो चलिए समझते हैं पूरी स्कीम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि काटसा है क्या। तो काटसा की अगर हम बात कर लें तो 2017 में जो आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास एक शक्ति प्रदान की गई। शक्ति क्या थी? देखिए क्या लिखा हुआ, काउंटरिंग अमेरिकन्स एडवर्सिटीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में समझिए काटसा बोलते हैं। और काटसा है क्या? इसके माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति को ये पावर दी गई कि जो देश रसिया से यानी रूस से किसी भी प्रकार के डिफेंस रिलेशन रखते हैं, यानी उनसे किसी भी प्रकार के हथियारों का एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उन पर साथ ही साथ रसिया से किसी भी प्रकार की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन अगर वो लेते हैं या देते हैं तो अमेरिका उन पर सैंक्शंस लगाएगा। फिर बता रहा हूँ कि ये जो काटसा एक्ट है, बेसिकली ये अमेरिका अपने दुश्मनों और सबसे बड़े दुश्मन जो पहले माना जाता था ट्रेडिशनली रशिया के लिए लेकर आया था। अब ये लाया क्या था, क्या गया था, इसमें क्या कहा गया था? इसके तहत, काटसा एक्ट के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति उन देशों के ऊपर सैंक्शंस या प्रतिबंध लगा सकता है जो रूस के साथ किसी भी प्रकार का डिफेंस रिलेशन रखते हैं। डिफेंस रिलेशन का मतलब कि रूस से हथियारों का आयात करते हैं, तो ये डिफेंस रिलेशन हो गया। या फिर रूस से किसी भी प्रकार की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो कहा गया कि अगर कोई देश रूस से संबंध रखेगा, डिफेंस रिलेशन रखेगा, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लेगा, तो अमेरिका का राष्ट्रपति उनके ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। तो ये था। अब आपको पता है कि अगर भारत अपना डिफेंस सेक्टर देखे तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा हम वेपन यूज़ आज भी करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा रूस से करते हैं। अब भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई, और भारत के लिए समस्या इसलिए भी थी क्योंकि हम रूस पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। हम अचानक से शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारे जो पुराने वेपन्स हैं हम उनको छोड़ दें, उनमें कुछ खराबी होगी, और अगर खराबी है और रूस का वेपन है तो हमको छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी रूस से परचेज करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसी समय आप देखोगे 2017 के समय जब ये डील साइन हो रही थी या अमेरिका ये कानून बना रहा था काटसा एक्ट, तो भारत उसी समय जो भारत और रूस की मीटिंग्स चल रही थी, भारत रूस से S-400 खरीदने का प्रस्ताव रख चुका था, और भारत ने कहा जाता है इसके लिए पेमेंट वगैरह भी शुरू कर दिया था। तो S-400 बहुत ज़रूरी था भारत के डिफेंस के लिए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि LAC या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत और चीन की सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हैं, और बहुत ही नज़दीक में खड़ी हैं, तो तनाव है इस टाइम बहुत ज़्यादा। लेकिन चाइना हमसे एज ले कर रखा है। क्यों? चाइना हमसे थोड़ा सा आगे है। क्यों? क्योंकि उनके पास रशियन मेड S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो भारत के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जब चाइना के पास S-400 है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो हमारे पास, या अगर दुश्मन के पास जो शक्ति है वो हमारे पास होना ज़रूरी है। और अगर हम S-400 की बात करें तो ये दुनिया का सबसे, आप कह लो कि सबसे ज़्यादा मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है, अभी हम इसको समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। देखिए, अब बात ये आती है कि आखिर अमेरिका ने ये कानून बनाया क्यों, ये काटसा एक्ट अमेरिका ने बनाया क्यों। देखिए, अगर अमेरिका की बात करो तो अमेरिका ट्रेडिशनल तौर पर या पारंपरिक तौर पर रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, और इसीलिए रूस को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका ने कानून बनाया। किस तरीके से कमज़ोर कर सकते हो? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि अगर आप दुनिया के देशों को रूस से हथियार खरीदने से मना करोगे तो आप देखोगे कि रूस की जो इकोनॉमी है वो डिफेंस पर बहुत ज़्यादा बेस्ड है, यानी रूस अपने हथियार बेचकर पैसे कमाता है, साथ ही साथ रूस नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से पैसे कमाता है। अब अगर आप ऐसे देशों पर सैंक्शंस लगाओगे जो रूस से संबंध बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि पहली चीज़ तो ये हो जाएगा कि रूस की जो इकोनॉमी है वो निगेटिवली इफेक्ट होगी, और उसका रेवेन्यू कम होगा, और रूस कमज़ोर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इसका उद्देश्य था। अब इस काटसा एक्ट में 12 प्रकार के सैंक्शन का वर्णन था कि राष्ट्रपति 12 प्रकार के सैंक्शंस हैं, और लगभग 5 तो लगा ही सकता है। अब भारत की अगर बात करें तो काटसा एक्ट के तहत अमेरिका भारत पर 2 प्रकार के सैंक्शन लगा सकता था जो भारत को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। पहला सैंक्शन ये था, आपको पता है कि पूरी दुनिया का जो ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है, तो
अगर कल को भारत रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदता, डॉलर में पेमेंट करता, तो अगर अमेरिका का सैंक्शन होता तो भारत को पेमेंट करने में डॉलर में समस्याएं होती, पहली चीज है। तो आप यहां पर क्या देखोगे कि जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती डॉलर्स में, उसमें समस्याएं होती। दूसरी चीज, अमेरिका डायरेक्ट भारत पर क्या करता कि अब हम आपको किसी भी प्रकार के हथियार या कोई अन्य वस्तु एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर बोल रहा हूं कि अमेरिका डायरेक्ट यही कह देता कि ठीक है, अच्छा आप रूस से संबंध बनाइए, हम जो आपको हथियार देते हैं अब वो हम नहीं देंगे। तो वो भी भारत के लिए संकट की एक विषय था। तो ये हमने पूरा काटसा एक्ट समझ लिया। काटसा एक्ट क्या होता है, लेकिन अभी अमेरिका ने क्या कहा है कि भारत और अमेरिका के जो आपसी संबंध हैं उनके बीच में कहीं पर भी काटसा एक्ट नहीं आएगा। और ये बहुत बड़ी चीज है। क्यों चीज है, सुनिए। अमेरिका ने रूस से जिन भी देशों ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये जो बना हुआ है ये खरीदा है, तो अमेरिका ने उन सभी देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है और इससे उन देशों की अर्थव्यवस्थाएं बहुत प्रभावित हैं, निगेटिव तौर पर, नकारात्मक रूप से। टर्की ने S-400 खरीदा था रूस से और अमेरिका ने बहुत तगड़े सैंक्शंस लगा दिए टर्की पर, और टर्की की अर्थव्यवस्था अगर आप देखोगे तो बहुत तेज लड़खड़ा रही है। लेकिन अमेरिका की सरकार पर प्रेशर पड़ा कि चीन जैसा बढ़ रहा है, चाहे वो आप देखोगे कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन बढ़ रहा है, या भारत के साथ लगातार चीन आप देखोगे आक्रामक नीति अपना रहा है लद्दाख में। तो चीन केवल भारत के लिए संकट नहीं है, और हाल ही में चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया है जो ध्वनि की चाल से भी 10 गुना तेज चलती है। तो वहां पर अमेरिका के लिए संकट बढ़ गए हैं, और इसी दबाव के कारण अंततः अमेरिका ने यह फैसला लिया है कि भारत को अपनी सुरक्षा का अधिकार करने का, मतलब सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। और कहा कि हम काटसा एक्ट से भारत को छूट देते हैं, या दूसरे शब्दों में ये कहा कि काटसा एक्ट भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में कभी नहीं आएगा। तो जो भारत और अमेरिका के संबंध, खासकर ट्रंप साहब के समय जो बार बार थोड़े प्रेशर में आ जाते थे, अभी साफ साफ कह दिया गया है कि हम भारत के साथ संबंधों को स्थापित करने के लिए काटसा एक्ट को हटा देंगे या काटसा एक्ट से भारत को छूट दे देंगे। तो ये समय की मांग है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका हमारे ऊपर कोई, आप ये समझो कि बहुत कुछ हमको प्रदान कर रहा है, बहुत कोई दान कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि चाइना लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो पैसिफिक रीजन में हो। जब चाइना इंडो पैसिफिक या पैसिफिक ओशियन में बढ़ता है तो वहाँ पर अमेरिका को चुनौती मिलती है, और जब चीन हमारे LAC पर लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपनी सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास करता है या अतिक्रमण करने का प्रयास करता है, तो उससे फिर हमारे लिए समस्याएं होती हैं। इसलिए दोनों देशों का एक अलायंस बनाने पर भी जोर चल रही है कि अमेरिका को भारत के साथ अलायंस बना लेना चाहिए। अमेरिका के बहुत लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि अगर आप एशिया की बात करो और ख़ासतर साउथ एशिया की बात करो, तो वहाँ पर एक ही ऐसा देश है जो चीन के सामने टिक सकता है, और उस देश का नाम है भारत। और चीन भारत और अमेरिका दोनों के लिए खतरा है। इसलिए अमेरिका की पब्लिक या अमेरिका के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत के साथ संबंध अच्छे करिए, क्योंकि चीन सिर्फ अमेरिका को हाइपरसोनिक मिसाइल के तहत चुनौती नहीं दे रहा है। जैसा कि मैं करंट में डिस्कस भी कर चुका हूं कि चाइना ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया। उस मिसाइल को पहले लॉन्ग मार्च जो उनका रॉकेट है उसके माध्यम से लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 300-400 किलोमीटर के पास भेजा, और वहां से वो लॉन्ग मार्च जो रॉकेट था उससे मिसाइल निकला और पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। तो उससे अमेरिका संकट में आ गया है। अगर आप भारत की बात करो तो अभी चाइना ने एक नया कानून बनाया है कि हम, अगर कोई पड़ोसी देश हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करेगा तो हम उस पर कठोर कार्यवाही करेंगे, या ये कहा कि हमारे सैनिकों के पास पूरी शक्ति है कि वो कठोर कार्यवाही करें। लेकिन बात ये आती है कि LAC की अगर हम बात करें, लद्दाख की बात करें, तो वहाँ बाउंड्री तय है नहीं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत का पक्ष है वो थोड़ा आगे से है, मतलब भारत चीन की तरफ बताता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, चीन हमारी तरफ बताता है। तो कल को अगर जब कुछ निर्धारित है ही नहीं तो भारत की अगर सेना आगे बढ़ती है, क्योंकि बाउंड्री तो डिसाइड है नहीं, क्योंकि दोनों देश अलग अलग बताते हैं बाउंड्री, तो चाइना ने जो नया कानून बनाया उसमें यह है कि वो सैनिक कार्यवाही करेंगे, और अगर चीन सैनिक कार्यवाही करेगा तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा, तो युद्ध की संभावना भी है। तो इस समय चीन दोनों देशों के लिए खतरा है, इसीलिए अमेरिका का ये डिसीजन इसी परिप्रेक्ष्य में आया है। अब हम देख लेते हैं कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है क्या। देखिए, मान लिया कि आपने मिसाइल बनाकर रख लिया है, दुनिया के सारे देशों ने मिसाइल बना लिया है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ये समझते हैं
कि कल को पाकिस्तान, वैसे तो मिसाइल उनकी आप देखोगे जो मैक्सिमम रेंज है मिसाइल्स की तो लगभग 2500 किलोमीटर की उनकी मिसाइल है, लेकिन भारत के नज़दीक होने के कारण पाकिस्तान की लगभग जो वो 2500 किलोमीटर वाली मिसाइल है वो भारत के लगभग सभी क्षेत्रों को कवर कर लेती है, बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर लेती है। अब मान लो कि पाकिस्तान में आपको पता है कि सेना में और सरकार में कोई खास अंतर है नहीं, सेना ही वहाँ की सरकार चलाती है और सेना भारत की तरफ कोई मिसाइल छोड़ दे तो हमारे पास भी मिसाइल है, लेकिन हम करेंगे क्या? तो जब कोई दूसरा देश अपने देश पर मिसाइल से हमला करता है तो यहाँ पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम जो अभी सबसे अच्छा माना जा रहा है वो माना जा रहा है S-400, जो कि रशियन है या रूस का है। S-400 के बनने के बाद से कहा जा रहा है कि जो अमेरिका का थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम था THAAD, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, S-400 ने उसको भी पीछे छोड़ दिया है। अब ये है क्या? देखिए, इस पूरे सिस्टम में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि एक रडार होता है। अगर रडार आप देखोगे तो सबसे पहले एक रडार होगा और वो रडार क्या करेगा कि अगर देखेगा कि जैसे भारत में कहीं पर वो रखा है, भारत में मान लिया कि राजस्थान में S-400 रखा हुआ है, अब उसका एक रडार सिस्टम होता है। रडार आपको पता है कि रेडियो वेव्स के थ्रू ये पता लगाता है कि क्या हमारे अंतरिक्ष में या हमारे आकाश में कोई फॉरेन बॉडी आ रही है या दुश्मन देश का कोई हथियार आ रहा है। तो अगर रडार से जो वेव्स निकलती हैं वो ऐसे निकली और अगर उसको दुश्मन देश का कोई एयरक्राफ्ट या ड्रोन या मिसाइल मिल गई तो वो क्या करेगा, वो रेडियो वेव टकराकर वापस आती है और रेडियो वेव टकराकर जो वापस जाती है वो फिर आती है कमांड पोस्ट पर या नीचे कंप्यूटर सिस्टम रखा रहता है। कंप्यूटर सिस्टम वो जो ऑब्जेक्ट है उसका एनालिसिस करता है, तुरंत उसको पता चल जाता है कि ये दुश्मन देश की मिसाइल है या कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन है, और जैसे ये पता चल जाता है तुरंत कमांड दिया जाता है और इस 400 से एक मिसाइल निकलती है और ये क्या करेगी, ये दुश्मन देश की मिसाइल को, दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट को, दुश्मन देश के ड्रोन को, दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल को, दुश्मन देश की क्रूज मिसाइल को तुरंत मारकर गिरा देगी। ये दुनिया के सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है, इसीलिए पाकिस्तान भी इसको खरीदना चाह रहा है, क्योंकि अगर भारत को मिल गया, जैसे चीन को मिल गया, अभी हमारे पास नहीं है, कहा जा रहा है कि नवंबर दिसंबर 2021 इसी वर्ष के अंतिम तक S-400 हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर समस्या यह है कि चाइना के पास है तो हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे पास आया तो पाकिस्तान भी लगातार खरीदने का प्रयास कर रहा है। तो इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि दुनिया के जो सबसे मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें अगर कहा जाए तो ये प्रमुख है। इसकी रेंज क्या है, लगभग 400 किलोमीटर या 300 से 400 किलोमीटर इसकी रेंज है। मतलब क्या हुआ कि अगर दुश्मन देश की कोई मिसाइल आ रही है तो ये 400 किलोमीटर दूर उसको मारकर गिरा देगा। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे बेसिक तो ये याद रखिएगा कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता क्या है। ये कुछ नहीं होता है, अगर दुश्मन देश का कोई एयरक्राफ्ट आया हमारे देश में हमला करने, जैसे अमेरिका का एयरक्राफ्ट F-16 है और पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान आया भारत में हमला करने, तो अगर अपने पास S-400 हुआ तो हम तुरंत उसको मारकर गिरा देंगे। इसी तरह अगर दुश्मन देश का ड्रोन आया, जैसे हाल ही में जम्मू कश्मीर में आया था, तो हम मारकर उसको गिरा देंगे S-400 से। इसी तरह अगर दुश्मन देश की मिसाइल आती है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो या क्रूज मिसाइल हो, उसको भी मारकर गिरा देंगे। क्वेश्चन आता है बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, क्रूज मिसाइल क्या है। ऐसी मिसाइल जो पैराबोलिक पाथ पर चलती है या परवलयाकार पाथ पर चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। क्या भारत के पास कोई बैलिस्टिक मिसाइल है? बिल्कुल है, आपने अग्नि मिसाइल का नाम सुना होगा। दूसरा, क्रूज मिसाइल कौन सी होती है, जो पृथ्वी के समानांतर चलती है, उसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल। क्या भारत के पास कोई क्रूज मिसाइल है? बिल्कुल है, बहुत मजबूत मिसाइल है। मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस, जिसको भारत ने रूस के सहयोग से कॉपरेशन के माध्यम से डेवलप किया था। तो हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं, सारे पहलू कवर कर लिए हैं इस काटसा एक्ट के और S-400 के। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे।